इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही हमारा 8 लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको पता है क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अभी ग्रेडियंट वर्ड क्या होता है, हो सकता है ये वर्ड आपने पहले सुना हो, एक बार इसका मीनिंग समझ लेते हैं। देखिए ग्रेडियंट मीन्स होता है जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो, ठीक है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज हो जाए तो हम उसे कहेंगे ग्रेडियंट। जैसे अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है पोजीशन के रेस्पेक्ट में देन इट विल बी कॉल्ड एज टेम्परेचर ग्रेडियंट। अगर प्रेशर चेंज हो रहा है पोजीशन के रेस्पेक्ट में देन इट विल बी कॉल्ड एज प्रेशर ग्रेडियंट। वेलोसिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन क्या कहलाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसी तरीके से पोटेंशियल अगर पोजीशन के रेस्पेक्ट में चेंज होता है तो हम उसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो टेम्परेचर किस तरह से चेंज होता है एक बार उसे देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई रॉड है, मेटल रॉड हो गया, ये ए है, ये बी सेक्शन हो गया, ए सेक्शन को हम हीटअप कर रहे हैं, ठीक है, हीटअप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इस सेक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा और जैसे जैसे हम ए से बी की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अब देखिए पोजीशन के साथ साथ टेम्परेचर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब कि डी टी बाय डी एक्स या डी आर कह लो, कुछ भी कह सकते हैं, डी एक्स कह लो, डी आर कह लो, क्योंकि आर आप पोजिशन मान लो, ठीक है। इसी तरह से प्रेशर भी देखिए, जैसे अर्थ की सरफेस है, अर्थ की सरफेस पे प्रेशर की वैल्यू ज्यादा होगी, जैसे से हम अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ ज्यादा जाएंगे प्रेशर की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो बताइए पोजीशन के रेस्पेक्ट में प्रेशर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको भी क्या कहेंगे हम, प्रेशर ग्रेडियंट। जैसे किसी सॉलिड सरफेस पे वाटर का फ्लो होता है, किसी लिक्विड का फ्लो होता है, तो बताइए इसके पास विस्कोसिटी होती है, तो विस्कोसिटी की वजह से जो लोवेस्ट वाले पार्टिकल होंगे वो तो रेस्ट पे जाएंगे, क्योंकि सॉलिड की सरफेस किस पे, रेस्ट पे। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वेलोसिटी क्या मिलती जाती है, हमको इंक्रीज होती मिलती जाती है विस्कोसिटी की वजह से। तो इस तरह से हमारे पास वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है। तो वेलोसिटी क्या हो रही है, पोजीशन के साथ चेंज हो रही है, तो यहाँ पे क्या लाएगा, डीवी बाई डी आर, ठीक है, मतलब कि वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी है। इसी तरीके से पोटेंशियल भी तो चेंज होता हो सकता होगा पोजीशन के साथ साथ। तो जब पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोटेंशियल की वैल्यू चेंज होती है तब हम उसे कहेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको समझ में आ गया। अब हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हेडिंग डाल लें आप, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक field and potential gradient, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में हमें रिलेशन देखना है, ठीक है। ये कैसे करेंगे, उसके लिए डायग्राम समझते हैं। जैसे कि कोई पॉइंट O है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस O पॉइंट से आर डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है ए, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ए, ठीक है। इस ए पॉइंट से डी आर डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट है बी, ठीक है, बी को ऊपर लिख लेते हैं इस तरह से, ये ऊपर हो जाएगा ओ, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे जो चार्ज रखा है वो क्यू नॉट चार्ज रखा है, प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब समझते हैं इस डायग्राम में क्या हो रहा है। इस डायग्राम में कोई पॉइंट है O जहां पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। अच्छा, ये प्लस क्यू चार्ज क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, ठीक। इस सोर्स चार्ज से किसी डिस्टेंस पर एक कोई पॉइंट है B जहां पर प्लस क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू नॉट चार्ज ही हो गया हमारा टेस्ट चार्ज, ठीक। इस टेस्ट चार्ज को हमें B पॉइंट से A पॉइंट तक लाना होगा। किस पॉइंट से, B पॉइंट से A पॉइंट तक लाना है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव के विषय रिपल्शन हो रहा होगा, तो हमें इस रिपल्शन का अपोज करते हुए जबरदस्ती अंदर लाना होगा। तो इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन करेंगे हम, अरे करेंगे कि नहीं करेंगे वर्क डन, तो वो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने, डी आर, जो कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन होगा वो भी क्या होने वाला है, स्मॉल होने वाला है। फिर भी हम देखते हैं, सपोज यहाँ पर जो पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो हम V सपोज कर लेते हैं, V पॉइंट पे पोटेंशियल कितना सपोज कर लिया V। अब देखिए जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आते चले जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी, ठीक है। पोटेंशियल की वैल्यू क्यों इंक्रीज होगी उसको समझते हैं। V इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। देखिए ये चीज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, तो V
जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के, मतलब कि आर जहाँ पर ज्यादा होगा, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होगी, वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू कम। तो यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है मान लो, तो पोटेंशियल की वैल्यू कम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बढ़ा हुआ जो पोटेंशियल है वो V प्लस dV हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? क्या करा हमने कि पोटेंशियल जो B पॉइंट पे था वो कितना सपोज करा V, और जब जैसे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, इस प्लस क्यू चार्ज की तरफ आ रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज्ड वैल्यू क्या है, डेल V, और ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो चुका है, V प्लस dV। ठीक है, अब आपको एक फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज, होता है कि नहीं होता पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल पोटेंशियल क्या है, VA माइनस VB, VA माइनस VB, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा वर्क डन फ्रॉम B टू A, मतलब B से A तक ले जाने में जो वर्क डन करा, और किस चार्ज पर करा है, Q0 चार्ज पर करा है, तो अपॉन में आ जाएगा Q0। ठीक है, अब VA की वैल्यू पुट कर सकते हैं, VA इज इक्वल टू कितना है, V प्लस dV, माइनस VB की वैल्यू कितनी है, V इज इक्वल टू WB टू A बाय Q0 हो जाएगा। इस V से ये भी कैंसिल, तो dV इज इक्वल टू WB टू A, मतलब कि वर्क डन करना पड़ा हमें B से A तक ले जाने में बाय Q0। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम यहाँ से WB टू A की वैल्यू निकालेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना होगा, जो आ जाएगी Q0 dV। ये इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और पता है आपको, फोर्स इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमने मैकेनिक्स के अंदर समझा था कि वर्क डन हम जो फाइंड आउट करते हैं, वर्क डन अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, क्यों है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी कितना स्मॉल, देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा होगा वो भी क्या हो रहा होगा, स्मॉल वर्क डन हो रहा होगा। ठीक है, तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट dx। ठीक है, अच्छा ये एक और चीज से भी रिप्रेजेंट करते हैं, F डॉट dx या F डॉट dr भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट कितना सपोज करा है dr, तो वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट dr होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था F बाई Q0 इज इक्वल टू E होता है, तो F इज इक्वल टू Q0 E होता है। ठीक है, तो F इज इक्वल टू Q0 E हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये भी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ये फॉर्मूला हम पहले काफी बार पढ़ चुके हैं, तो F के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, dW इज इक्वल टू Q0 वेक्टर E और ये dr। ठीक है, अब एक बार बताइए A डॉट B क्या होता है, A डॉट B मतलब कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B और cos थीटा। इसको क्या हम AB cos थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा है, तो E डॉट dr क्या हम E dr cos थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो E डॉट dr क्या हो जाएगा, E dr cos थीटा। यहाँ पे dW इज इक्वल टू, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू Q0 E dr cos थीटा। ठीक है, अब एक चीज देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और ये जो E और dr, ये जो एंगल है वो किस के बीच में, E और dr के बीच में। ठीक है, अभी समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा चार्ज से दूर की तरफ जाती हुई रहती है, पॉजिटिव चार्ज हमेशा दूर जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है आउटसाइड। ठीक, हम कहाँ आ रहे हैं, अंदर की तरफ, B से A की तरफ आए ना, तो dr किधर है, इनवर्ट, dr इनवर्ट है, E इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए। जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो गए हैं तो एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो dW इज इक्वल टू Q0 E dr cos 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, माइनस, तो dW इज इक्वल टू माइनस Q0 E dr। ये इक्वेशन कौन सी हो चुकी है, सेकंड। अब आप कंपेयर करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी अगर हम dW सपोज कर लें, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन है, तो dW, ये भी dW B2 है, dW B2 है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा B टू A तक जाने में, B से A तक जाने में, B से A तक, और ये भी B टू A हो गया। ठीक है, तो आप कंपेयर करा सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। देखिए LHS दोनों का इक्वल है, तो RHS पार्ट भी क्या होना चाहिए, दोनों का इक्वल होना चाहिए। दोनों के RHS पार्ट को इक्वल पुट करा देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन देख लीजिए Q0 dV है,
ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में माइनस क्यू नॉट ई डी आर है, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, डी वी बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस ये हो चुका है, और करके हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर। अब इससे हमें क्या क्या पता चल रहा है, ठीक है, इससे हमें कुछ बातें पता चल रही हैं। पहली बात तो क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव ग्रेडियंट है पोटेंशियल का। क्या कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ये चीज क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है, और ग्रेडियंट भी किसका है, पोटेंशियल का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। एक बात इतनी समझ में आ गई, ठीक है। अब एक चीज और देखिए कि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव साइन इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, या फिर यूं कह लो जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए जैसे जैसे हम अंदर आते जाते हैं पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। रीजन क्या है, E इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, ठीक है। ये सब कुछ सेम है। अगर डिस्टेंस की वैल्यू कम है तो पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, मतलब जैसे जैसे हम अंदर की तरफ आ रहे हैं पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज होती चली जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होती है। अब इस पॉइंट चार्ज को देखें, ये जो टेस्ट चार्ज है ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस सोर्स चार्ज की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, आउटवर्ड होगी, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज होने की बात नहीं कर रहा मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जा रहे हैं डिक्रीज हो रही है, पोटेंशियल भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन की। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्शन है आउटवर्ड, ठीक, और पोटेंशियल ग्रेडियंट जो हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब कि पोटेंशियल अंदर की तरफ इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जा रही है आउटवर्ड। इसका मतलब हुआ जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है, क्या करें हम, जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन उसके अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। एक पॉइंट और यहाँ पे हमें मिल रहा है, वो पॉइंट है देखिए पोटेंशियल आपको पता है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या चीज है पोटेंशियल की, अगर हम बात करें पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट हो जाता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट वो बन जाता है वेक्टर क्वांटिटी। मतलब कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ये भी एक कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो इसके सामने जो क्वांटिटी रखी वो भी क्या होना चाहिए, वेक्टर। ऑल दो पोटेंशियल क्या चीज होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, ठीक है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है, देखिए ऊपर तो वोल्ट है, पोटेंशियल मतलब वोल्ट, नीचे क्या है डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की एक यूनिट और मिल गई है, दैट इज वोल्ट पर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर अगर आपको मिले तो या तो इलेक्ट्रिक इसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू दे रखी होगी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू भी दे रखी होगी। तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट पढ़ी थी E इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर पढ़ी थी, ठीक है। न्यूटन पर मीटर भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, सॉरी न्यूटन पर कूलाम, आई सॉरी न्यूटन पर कूलाम भी होती है और वोल्ट पर मीटर भी होती है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके ऊपर रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो हमने टॉपिक पढ़ा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन है the separation, the distance between two plates is 5 centimeter and potential difference between the
2 plates is 60 volt. ठीक, find the electric field intensity between them. मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है उनके बीच की। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पोटेंशियल के फॉर्म में क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अभी हमने पढ़ा, ये फॉर्मूला है पोटेंशियल का, ठीक है। यूनिट क्या हो जाती है, वोल्ट पर मीटर हो जाती है, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो नेगेटिव साइन लगाएंगे, तो ये पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है, 60 वोल्ट। यहाँ पे क्या रख दिया जाएगा 60, और डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर। तापमान में आ जाएगा 5, लेकिन आपको याद होगा ऐसा यूनिट में रखना है, सेंटीमीटर में जैसा यूनिट नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करा देंगे, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा -60 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। इसको डिवाइड किया 12 टाइम्स, 12 इंटू 100, तो E इज इक्वल टू आ जाएगा -1200 वोल्ट पर मीटर। आप चाहो तो आपकी जो कन्वेंशनल यूनिट आपको अच्छी लगती है न्यूटन पर कूलाम, वो भी लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू वैल्यू क्या हो जाएगी, -1200 वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलाम, ठीक है।